और सावन के जब व्रत आते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस समय भोलेनाथ और माँ पार्वती धरती पर होते हैं। तो ये बहुत खास महीना होता है। तो क्या इसी समय आते हैं भोलेनाथ और पार्वती धरती पर? जी, पहले नहीं आते? क्योंकि जब चतुर्मास होता है तब श्री हरि विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं। उस समय सृष्टि का सारा भार भोलेनाथ के हाथ पर होता है। तो कार्यभार जो भी सृष्टि के कर्ता धर्ता होते हैं, चलाते हैं सृष्टि को, वो भोलेनाथ चलाते हैं। और माँ पार्वती और भोलेनाथ दोनों इस समय धरती पर होते हैं। इस समय अगर आप सावन के व्रत करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों से हल मिलता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोमवार के व्रत रखने से आपकी मैरिज की इश्यूज सॉल्व होते हैं, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, आपकी हेल्थ का इशू आ रहा है, आपके रिलेशन के इशू आ रहे हैं। रिलेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, रिलेशन भाई बहन का हो सकता है, माँ बेटे का हो सकता है, पिता पुत्र का हो सकता है। हर रिलेशन को ठीक करता है भोलेनाथ। जैसे आपने बताया भोलेनाथ और पार्वती जी जी सावन में यहाँ रहते हैं, बट जैसे विष्णु जी सोते हैं वो तो 4 मास के लिए निद्रा में जाते हैं। जी, तो शायद ये जुलाई अभी तो जैसे सावन के अंदर भोलेनाथ का ऊपर मैंने जैसे कहा कार्यभार होता है। हाँ। जब सावन चला जाएगा तो सावन के बाद जैसे आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी शुरू हो जाएगी, जी तब गणेश जी आ जाएंगे। जैसे देव शयनी पे श्री हरि विश्राम के लिए जाते हैं, ऐसे जब देव उठनी आती है तब श्री हरि उठते हैं। जी उससे पहले ये जो 4 महीने का समय होता है, तब तक ये कार्यभार अलग अलग आगे चलता चला जाता है। तो मैम सावन का सबसे पहले किसी को सोमवार व्रत रहना है तो क्या विधि होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए? एक नॉर्मल से इंसान के बारे में बताइए जो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, जो अकेले घर में रह रहा है, वो कैसे कर सकता है? हम सावन का जो महीना मनाते हैं किसके लिए मनाते हैं? भोलेनाथ के लिए। तो भोलेनाथ तो मीन्स भोले है ना, तो उनको कोई आडंबर नहीं चाहिए। वो नहीं कहते बहुत ज्यादा सब कुछ करो। अगर आप श्रद्धा से सिंपल, अगर आप मंदिर जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते हो और फूल चढ़ाते हो, तब भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ आपकी श्रद्धा भाव चाहिए। वो नहीं चाहते धन दौलत आपसे, वो देखते हैं आपकी नीयत, आपके भाव कैसे हैं। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत धन दौलत दे रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, पंडितों को दान पुण्य कर रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन मन के अंदर आपके कपट है, तो आपको आशीर्वाद मिलेगा भोलेनाथ का? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जी क्योंकि भोलेनाथ दिल से आपकी जो आपकी नीयत है उसको चाहते हैं, वो आपके धन को नहीं चाहते। उनके पास धन की कमी नहीं है। जी तो इसलिए अगर आपने व्रत रखना है तो उसके अंदर बहुत विधि विधान, बहुत नियम नहीं है। सिंपल एक है कि आप साफ स्वच्छ कपड़े पहने, अपने घर को साफ करें, भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाएं, जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। कोशिश करें कि सावन के महीने में आप तामसिक भोजन ना करें। ठीक। जो लोग, ऐसा नहीं मैं कहती कि बहुत लोगों को हम देखते हैं कि कहने को तो व्रत रखते हैं कि सोमवार के दिन हमने व्रत रख लिया, मंगलवार से हमने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। तो क्या कर रहे हो आप किसको धोखा दे रहे हो? आप भोलेनाथ को धोखा दे रहे हो या खुद को धोखा दे रहे हो? तो उस समय वो व्रत किया गया व्रत आपका कहीं फल नहीं देगा। और जब आप चीजें ठीक नहीं करते हो, अगर आप पॉजिटिव नहीं कर रहे हो तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स लेने के लिए तैयार हो जाओ। आप दुनिया को दिखा रहे हो हम व्रत रख रहे हैं, लेकिन घर में आपके नॉनवेज बन रहा है, घर में आपके प्याज लहसुन यूज हो रहा है, तो वो व्रत कहाँ जाएगा? आप कह रहे हो मैं नहीं खा रही, मेरा परिवार खा रहा है। परिवार आपका है, आपके साथ जुड़ा है। अगर आप एक परिवार को अपने साथ नहीं चला पा रहे, उसको चलाने योग्य नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो जिंदगी में? कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कोई बाहर रह के काम कर रहा है, एक तो जनरली टिफिन से खाता है, जनरली बिना प्याज लहसुन के खाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता उसके लिए, तो क्या वो व्रत ही नहीं रखे फिर? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसी कौन सी जगह की खाना अवेलेबल नहीं होता? क्या सभी लोग तामसिक भोजन करते हैं? तामसिक बोली नहीं, प्याज लहसुन का। प्याज लहसुन भी तामसिक में ही आता है। वो तो आता है, तो अगर बिना प्याज लहसुन का नहीं खा पा रहा है तो वो व्रत नहीं रखे। सोमवार के दिन तो खैर नहीं खाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत जरूरी है, भी मेरा काम ही नहीं चल रहा, मेरे को प्याज लहसुन के बगैर नहीं काम चल सकता, तो आप खा सकते हैं। लेकिन जितना जो आप देंगे वही आप पाएंगे। जितनी एनर्जीज आप किसी को दे रहे हैं उतनी एनर्जीज आपको मिलेंगी ना। जिस भाव से आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जिस भाव से आप कर रहे हैं, देखो अगर आप में किसी चीज को त्याग करने की क्षमता नहीं है तो कुछ पाने का हक कैसा? ऐसा सृष्टि में कोई जगह ऐसी नहीं है कि आप करें कि हाँ आप कहीं पे भी चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि मैं व्रत कर रहा हूं, मेरे को व्रत करना है, पूरी श्रद्धा के साथ करना है,
मुझे नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना। जब आप कुछ करने के लिए एक कदम चलते हैं ना, तो 100 कदम ऊपर वाला आपके साथ चलता है। आप एक कदम तो चलो। ये जो पहला कदम जो हम नहीं उठा पाते, इसीलिए हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्याज लहसुन के बगैर खाना नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। आप फल खा सकते हो, आप जूस पी सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है ना कि आप टमाटर और ये प्याज और लहसुन के बगैर आप खाना नहीं बना सकते। बाकी चीजें हमें सृष्टि ने दी हैं। जी ठीक है मैम। तो सोमवार का जैसे सबसे पहले जाकर के मंदिर में जल चढ़ाया, उसके बाद जैसे शाम को कुछ लोग भोजन कर लेते हैं जी, तो वो करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। वो आपकी श्रद्धा है कि आपने मीठा करना है या नमकीन करना है। वो आपके संकल्प के ऊपर है। अब जैसे अगर मैं पर्सनली देखती हूँ तो मैं नमकीन भोजन नहीं करती। ठीक है, नमक नहीं लेती? नहीं, नमक एक समय जो खाना लेती हूँ उसमें नमक नहीं लेती। वो आपकी श्रद्धा के ऊपर होता है। तो जैसी श्रद्धा वैसा कर सकता है? जैसी श्रद्धा वैसा कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत कुछ नहीं होता कि आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये विधि करनी है, वो विधि करनी है। ऐसी कोई विधि भोलेनाथ नहीं मांगते। वो सिर्फ आपके भाव मांगते हैं।